सभी लोग शांत हो जाओ और ध्यान से सुनना है एक एक बातों के लिए, ठीक है। तो क्या चल रहा था अपना, पहले ये बताओ। घातांक करणी है ना। घातांक करणी में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था वर्ग के बारे में, है ना, और वर्गमूल के बारे में। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे होंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो। बैठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बैठ जाओ आराम से बेटा। तुम्हें पता है क्लास ऑनलाइन है, उधम मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, सही से एडजस्ट हो जाओ, आगे बैठ जाओ। तुम आ जाओ, तुम इस पे क्या, इधर आ जाओ, इस पे तुम खिसक के बैठ जाए। चलो आवाज ना करें, शांत हो जाएं। देखो सुन लो पहले ध्यान से। तो साइलेंट हो गए। तो देखो हमने आपके लाने बताया था, मेरी बात सुनो पहले, कि थोड़ा सा आप वर्ग और घन अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। यदि आपको वर्ग और घन अच्छे से नहीं है तो ध्यान रखना, दिक्कत आएगी। वर्गमूल मैंने अच्छे से समझाया, मैं आज थोड़ा सा वर्ग के बारे में बताऊंगा। 10 मिनट की क्लास रहेगी, 10 मिनट ध्यान से सुनना है चीजों के लिए, ठीक है। वर्ग सीख जाओगे आप, ठीक है, लेकिन बस आप ध्यान से सुनना है उनके लिए, ठीक। तो देखना अच्छे से। देखो मैंने जैसे आपको बताया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जैसे आप किसी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो जब वर्ग निकलेगा ना, तो ये आपको पता है, जो मैंने बताया था कि 1 से 24 तक स्क्वायर आपको रटे होना चाहिए। मतलब उसके जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं वही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। यही बताया था ना। अब सुनो पहले ध्यान से। अगर हमारे लिए वर्ग निकालना है, हमारे लिए वर्ग निकालना है, तो 1 से 25 तक तो आप रट्टा फिक्सन मार दो। और सबको नॉर्मली मैं बताऊं, कक्षा 5 का बच्चा जब नवोदय की तैयारी करता है तब भी उसके लाने 1 से 5 तक वर्ग याद रहते हैं ना, नहीं रहते हैं? तो आप भी याद कर लो, नॉर्मली है, नहीं है क्या बताओ मुझे। वैसे लगभग लगभग सबको होंगे, अभी ऐसा कोई है जैसे को नहीं है, सबको होंगे, है ना। तो हमें 1 से 25 तक यदि स्क्वायर याद है, वर्ग याद है, तो हम देखो किसी का भी वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मैं पहले बता रहा हूं 100 के अड़ोस पड़ोस, फिर बताऊंगा 200 के अड़ोस पड़ोस, फिर बताऊंगा 300 के अड़ोस पड़ोस, फिर बताऊंगा 400 के अड़ोस पड़ोस। आप 100 से 1000 तक कंसेप्ट काम करेगा, ध्यान रखना। कंसेप्ट हर जगह काम करेगा, लेकिन कैसे लगाना है वो बताऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है 112 का। किसका निकालना है? बस ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। क्या देखना है? 100 से कितना ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे सर 100 से है 12 ज्यादा। कितना ज्यादा? और 12 का वर्ग हमें पता है सर कितना होता है, 144 में हमें केवल 44 लिखना है और एक हासिल के रूप में बन जाएगी। मतलब लास्ट के 2 अंक फिक्स कर लेना है। ठीक समझ में आया? कितना आ जाएगा बताओ? 44। अब जो एक आया है आपके लिए, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपके लिए करना है कि इस 112 में एक बार 12 जोड़ोगे, एक बार 12 घटाओगे। क्या करना है? एक बार 12 जोड़ोगे, एक बार 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ईमानदारी बताओ जी आएगा। और फिर घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? 100 आएगा। इसमें हमारे लिए हमेशा 100 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? जब हम लोग 100 से भाग लगा रहे होंगे तो इस तरीके से कट जाएगा। तो यहां से कितना निकला पहले इतना बताओ, और ये कितना है? तो देखो आपके लास्ट के 2 अंक तो क्लियर है कि सर 44 आएंगे। अब जो एक हासिल है वो एक हासिल इसमें जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा बताओ? 100। तो आप बड़े आराम से कहोगे सर 112 का जो वर्ग होता है वो होता है 125 44। शायद नहीं आया आपको समझ में, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा।
जैसे हमें निकालना है 107 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। क्या निकालना है, वर्ग। तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है उसका वर्ग करना है। क्या करना है, अब वर्ग करना है तो वर्ग में कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक। अगर 2 अंक नहीं होते तो हम उसे 2 अंक बनाने की कोशिश करते। मतलब ए वाला पोर्शन में 2 अंक ही होना चाहिए, ध्यान रखना अच्छे से। मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो 7 ज्यादा है उसमें एक बार जोड़ना, एक बार क्या करना है, घटाना। तो आप ईमानदारी बताओ, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 114। घटाओगे तो कितना आएगा, 100। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। हमेशा 100 से भाग लगाना है, तो कितना आएगा, 114। अब जी बताओ, यहाँ पे हमें पता है सर कितना है, बताओ 49। हासिल तो नहीं थी इधर से। अब अपने डायरेक्ट 114 लिख देना है। तो आप कहोगे सर इसका जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 114 49। ईमानदारी बताओ, समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो दोबारा समझो आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं 103 का, तो आप जी कहोगे सर पहला काम ये बताया कि 100 से कितना ज्यादा है, तो आपको 3 त्रिका 9 उसका वर्ग करना है, तो 9 आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि उधर वाले पोर्शन में हमें 2 अंक बनाना है। अगर 2 अंक नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करना है। अगर मैं पीछे 0 लगाऊंगा तो 90 हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आगे 0 लगाऊंगा तो 2 अंक दिख रहे लेकिन संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे बात के लिए। अब ऐसा कर लेंगे, इसके बाद क्या करना है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ 106। घटाएंगे कितना आएगा, बताओ 100। 100 का भाग लगाएंगे, ईमानदारी से बताना कितना आएगा, बोलो। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 106 और 09। समझ आया या फिर नहीं आया, बोलो। पता नहीं कैसे हो। एक बार और देखो ध्यान से। देखो यहां से निकालना हमें 102 का, किसका निकालना है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि ये कितना ज्यादा है। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 04 लिखेंगे हम लोग। फिर हम कहेंगे सर एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ 104। और एक बार घटाएंगे कितना आएगा, 100। 100 को हमें भाग लगाने तो कितना आए, बताओ, यही आएगा। और इसका जो आंसर निकल के आएगा लास्ट में कितना आएगा, 104 और 04। बात आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया, क्या कह रहा था कंसेप्ट आया। अब देखो आपसे निकलवाऊं कोई सा। देखो मैंने आपसे कहा बताओ मुझे 106 का निकाल के दिखाओ कितना आएगा, बोलो जल्दी से बताओ। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आप कहोगे सर 6 ज्यादा है 100 से, 6 का वर्ग कितना होता है। अब इसमें यदि हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 112 और घटाएंगे तो कितना आएगा 100। और जब 100 का हम भाग लगा रहे होंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 112 और 36। सच्ची बताओ मजा आया या नहीं आया। अगर हम लोग 108 का निकालेंगे, बातें करने लगे अब आप लोग। अगर हम लोग 108 का निकालेंगे, सभी लोग निकालो, कितना आएगा, 8 टैया, क्योंकि 8 ज्यादा है। और अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। घटाएंगे कितना आएगा, बताओ। 100 से भाग लगाएंगे तो आप बड़े आराम से कहोगे सर 116 और 64। इसी प्रकार से यदि हमने 114 का आपसे निकलवाया तो आप क्या कहोगे, पहला काम क्या करना है, बोलो 14 का वर्ग करना है। 14 का वर्ग कितना होता है, 186। आप बताओ, एक हासिल है उसमें। अब 14 जोड़ें कितना आएगा, 128। 14 घटाएं कितना आएगा, 100। 100 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, बोलो। अब हासिल हमें पता एक थी तो कितना हो जाएगा, 196। सच्ची बताओ समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे, शेयर करोगे कि नहीं करोगे, पक्का कमेंट करोगे कि नहीं करोगे, पक्का। अब सुनो पहले ध्यान से भैया, अब मेरी बात सुनो। मैंने अभी तुमसे एक मतलब वादा किया था, मतलब मैंने से बोल दिया था कि मैं आपको 100 से 1000 तक सिखाऊंगा, बताया था कि बताया था। ठीक है, तो सिखाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे पहले देखो ध्यान से, अगर हमने कहा भैया 203 का सिखा रहा हूं, पहली चीज मैंने क्या बोला, मैंने बहन बताएंगी, बताओ पहला काम क्या बोला मैंने। अब वहां देखते थे अपन लोग 100 से, लेकिन यहां देखेंगे हम लोग 200 से। 200 से कितना ज्यादा है,
तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा बताओ। हासिल तो नहीं है, इसमें 3 जोड़ना है और 3 घटाना है। जोड़ेंगे इतना हो जाएगा और घटाएंगे कितना आएगा बताओ 200। लेकिन हमें भाग 100 से लगाना है। भाग यहाँ पर आप 200 से नहीं लगाओगे, ध्यान रखना। भाग किससे लगाना है, 100 से लगाना है। तो डबल जी से डबल जीरो कट गए। अब 2 गुणा 206 करेंगे कितना आएगा 409। मिला के देख लियो आंसर जो है। समझ आया या फिर नहीं आया? आया। इसी प्रकार से हमने आपसे पूछ लिया कि बताइएगा, मैंने कहा कि 309 का बताओ, किसका बताओ। तो अब बताएगा दीपक। दीपक क्या काम करना है पहले बताओ। 9 का क्या करना है, वर्ग करना है। कितना होता है, अब क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो जाएगा 300, घटाओगे तो कितना आएगा बताओ। भाग किसका लगाना है, ऐसे ऐसे 3 का गुणा करोगे 3 8 और 3 एकम 3 और 2 3 त्रिका, और यहाँ कितना आएगा, क्या ऐसे ही आएगा, ऐसे करना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे बोलो तो कम से कम। सुन ही नहीं रहे भाई, सुन रहे हो पक्का, बढ़े आगे। चलो बहुत अच्छी बात है, हटा दो इसके लाने। चलो देखो और भी देखो आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन मान लो हमने कहा कि सर 819 का बताओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। किसी का भी स्क्वायर तो मैंने कहा है तो कहा है, बात को तो मैं पूरी करूंगा। समझ रहे, आप बताओ क्या करना है पहले बताओ मुझे। 19 का वर्ग, क्या 19 का स्क्वायर आपको आता है, 19 का स्क्वायर आता है कितना होता है 361 में केवल 61 लेंगे, 3 क्या रहेगी यहां से। अब 300 819 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 838 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 800। अब आप ही बताओ भाग किसका लगाना है। अगर हम 8 का गुणा करेंगे 8 अटैया 8 तिया 8 अटैया 64, 8 तिया 24, 24 और 6 बताओ 30, 8 अटैया 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 हो रहा है कि 63, 67 हो रहा है क्यों। अब जी बताओ आपके पास 3 हासिलें थी है ना, तो कितना आएगा बताओ 67 0 7 और 61 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। अब मैं 7 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कितने क्वेश्चन 7 के जवाब देना आपके लिए। पहला क्वेश्चन निकालो आप 118 का निकालो, चलो ठीक है। एक निकालो आप 209 का निकालो, ठीक है। 307 का निकालो, ठीक है। 413 का निकालो, 413 का निकालो। 521 का निकालो, ठीक है। ये पहले 5 क्वेश्चन करके दिखाएंगे कौन कौन कर सकता है, किसके किसको अभी तक एनर्जी आई है, किस किस ने एक्सेप्ट किया है, बताओ अल्ली से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। मेरा ये क्या हुआ है, आ गया। कितना है कितना, बेटा हरी आ गया, करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
चलो आ गया। आ गया पुष्पेन, बताओ। माँ मोरी माँ, आ गया। चेक करें, देखो अब हम देखो चेक करते हैं, देखते हैं देखो कुछ कछु बच्चों का सही होगा और कछु का कैसा होगा, गलत भी होगा, ठीक है ना। तो आप चेक करो, बढ़िया मैं करवाता हूं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें पता है सर जी 18 ज्यादा है और 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो हमें केवल 24 लिखना है, ना कि हमें 3। तीन हासिल के रूप में रहेगा, इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 136 आएगा, और गुणा में कितना रहेगा बताओ 100, और भाग किसका लगाएंगे हम लोग 100 से। अब हमारा हासिल 3 था, तो ये 24 तो 24 तो हार लेंगे, लेकिन 3 से में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 139। क्या यही सबका है? ये कैसा है? सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो इसके बाद देखो अपन लोग 209 का देखेंगे, तो आप कहोगे सर ये हमारा 9 ज्यादा है, 9 इनाम कितना होता है, हासिल का तो रट्टा है ही नहीं। अगर हमने घट जोड़ा तो कितना हो रहा है 18, और घटाया तो कितना आएगा हमारा 200। अगर हमने 100 से भाग लगाया तो कितना आएगा बताओ 436, और 81 यही आएगा ना। ऐसे करना है। इसका आ रहा होगा जे वाला, लगभग लगभग सबका सही आया होगा। और फिर इसके बाद में आप कहोगे सर इसका निकालेंगे तो 7×49, इसमें भी हासिल का कोई रट्टा नहीं है, और हम लोग कहेंगे सर 314 गुणा में 300, भाग किसका लगाएंगे बताओ 100 का। 100 से 100 काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 942 और 49, तो ये भी सबका लगभग लगभग सही होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे देखेंगे कि 413 है, क्या लिखा है 413। अगर 413 में हमें पता है सर 13 का वर्ग 169 होता है, तो एक हासिल के रूप में रहेगा। 413 में हो जाएगा 426 गुणा में 400, है ना, ऐसे ही आएगा ना बताओ। और 100 का क्या लगाएंगे भाग, भाग लगाएंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 6 24, 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, 17 0 4 और 6 नहीं, सॉरी यहाँ पे हाँ ये आ रहा है, लेकिन इसमें एक जोड़ेगा तो कितना का 17 0 5 और 69, ऐसे करना है ना। आप सुनो पहले, देखो अब तक तो मेरी बात सुनो पहले, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, मेरी बात सुनो पहले, ये भी आपका आ गया हो, कितना आ रहा है इसका, इसको भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। अब आप लोग देखो, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आप जैसे जैसे 100 से 124 तक कोई दिक्कत नहीं, क्या कह रहे, अगर यहाँ पे मैं 1 से 24 तक पूछूंगा, 100 से 124 तक बता दोगे, 200 से 224 तक बता दोगे आप, 300 से 324 तक बता दोगे, 400 से 424 तक, 500 से 524 तक। नहीं समझ में आया? कहा कि मैंने उसी वाली लाइन के बताया, नहीं समझ में आया। और ऐसे ही अपने जैसे 400 से 424 तक, 524 तक, नहीं समझ में आया इस तरीके से। अगर मैं पूछूं आपसे कि 531 का, थोड़ा सा दिमाग परेशान करेगा, है ना। तो ये तो मतलब आपको समझ में आ गया कहां तक, 1000 तक। अब मैं आपको कैसे बता रहा हूं, बैक में और बता रहा हूं, जैसे 100 से कम, 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, 500 से कम, नहीं समझ में आया तो वो कंसेप्ट और बता रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा ध्यान से सुनना बस, आप तो यदि आपने ध्यान से सुना फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा कि सर हमें निकालना है मान लो 97 का, किसका निकालना है, तो आपको पहला काम क्या करना है, हमें पहला काम करना है कि करीब किसके, 100 के 50 के 200 के 150 के, 100 के, तो 100 के कितने करीब है, बोलो कितना करीब है, तो उसका वर्ग करो, कितना आ रहा है 0। आपको अकेला नो नहीं लिखना, कितना लिखना है 0। 0 नो लिखने के बाद 3 इसमें जोड़ोगे और 3 आप घटाओगे। जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा बताओ 94 आएगा या नहीं आएगा। और इसमें वही कार्यक्रम करना है, कितना आएगा बताओ, यहाँ पे जो बचेगा वो आ रहा हमारा 9409, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नहीं समझ में आया? हाँ, जितना कम हो जितना ज्यादा हो वही कार्यक्रम करना है जो मैंने आपको सिखाया है। बात क्लियर है? ऐसे ही हमने कहा है 93 का निकालना है,
तो अब जी कहोगे सर ये कितना जग कम है 7, तो 7 सतैया कितने होते हैं? अब आप कहोगे सर 7 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, घटाओगे तो ईमानदारी बताओ 86 आएगा, हम भाग लगाएंगे 100 से, तो तुम बताओ मुझे कितना आएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर भी कितना आएगा बोलो? 86। एकदम क्लियर है कि नहीं है? आप किसी का भी निकालो, आप 91 का निकालोगे, आप चिंता मत करो, आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं, हाँ यहाँ पे आपका बिल्कुल कांटा सा निकल जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। 9 से 9 कम है, 9 इनाम। अब आपको क्या करना है? 9 जोड़ना है, तब जब 9 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 9 कम करना है तो कितना आएगा बोलो? 82 आएगा। भाग किसका लगाना है? तो आप क्या कहना चाहोगे बताओ? 82 यही होता है। इसी प्रकार से और भी आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 94 का निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे? 6 जोड़ोगे तो 100 आएगा, और 6 घटाओ कितना आएगा बताओ? 100 से जब हम भाग लगा रहे होंगे तो आप कहोगे सर कितना आएगा आंसर? 88। पड़ोसी को सिखाओगे? नहीं नहीं कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आपको सिखाना है, ठीक है? साथ में लेकर ले चलना है, साथ में, समझ रहे ना? उसे भी तो पता चलना चाहिए, समझ रहे? पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है तो जबरदस्ती करे तो पढ़ाओ उसे, ठीक है? मेरी वीडियो भेजो उसके पास डेली, ठीक है? डेली भेजना है उसके पास। अगर पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है उसे एक बार शेयर करो वीडियो की, भाई पढ़ ले, देख पहले मास्टर जबरदस्ती करके पढ़ा रहा है, समझ में आए? हाँ ठीक है। हाँ चलो, तो बताओ आपके लाने, देखो 100 से कम समझ में आया? नहीं आया? मतलब 100 से 76 तक आओगे बिल्कुल डर नहीं लगेगा आपको। देखो 100 से कहां तक? 76 तक, मतलब कि देख 24 के अंतर से, समझ में आएगी? मतलब 100 से 24 ज्यादा 24 कम, 200 से 24 कम 24 ज्यादा। देखो जैसे हमने आपसे कहा कि भैया देखो यहाँ पे 100, अरे यार जी बोर्ड का वो काम नहीं, धोखा दे देता है। 100 नहीं, ऐसे, सॉरी इधर देखो, पहले इसका निकालना है। 189, तो ये किसके करीब है? 200 के, 500 के? आप घबराना मत, बस तुम तो ध्यान से देखना। आप जी बताओ कितना कम है? अब 11 कम है, तो जो बताओ 11 को वर्ग करें अपन, एक काय के रूप में रे? हासिल के रूप में, हासिल रहेगा, आप यहां पे लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है? अब जी बताओ 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 200। और अगर 11 घटाएंगे इसमें से 108। बहुत अच्छे, तुम्हारा राम भला करे, नहीं भला का करे। अगर तुम मेहनत करोगे ना राम भला करेगा ना कोई भला करेगा, समझ रहे? देखो यहां तक क्लियर है? अब देखो इसके कार्यक्रम भाग लगाओ, 2 से गुणा करो इसका, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 1 2 और 3, और 356 लेकिन एक हासिल, तो कितना आएगा? 370। और हमारे 21 तो लिखे ही है, तो कितना आएगा बताओ? 357। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, किसी का भी आप निकालो, आप निकाल के बताओगे। आप देखो, अब नहीं बताना ज्यादा, अब आप बताओगे मुझे 800 800 800 800, मतलब इसी का निकालना है, निकाल के दिखाओ। चलो 888 का है रे। चलो बताओ जल्दी से, बताओ मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम बच्चों। चलो आवाज एकदम प्रॉपर आ रही सबके लिए? कितना आ रहा है? 709। चल बहुत अच्छे। देखो अब मेरी बात सुनो, पहले कंसेप्ट वही लग रहा। देखो पहला काम क्या करना है आप बताओ मुझे, पहला काम क्या करना है?
बताओ। 12 का वर्ग करना है ना, 144 आ रहा है, हासिल हमारी केवल एक रहेगी। 12 हमें जोड़ना है तो कितना बन जाएगा, 900। 900 ही बनेगा। और यदि 12 इसमें से घटाया तो कितना आएगा बताओ, 800 इंटू में आएगा 900। भाग किससे लगाना है, 100 से। 9 छेक 54 है ना, और 9 7 63, 68 हो जाएगा। और 9 8 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78। ऐसे आ रहा एक हासिल, एक हासिल तो 78, 8 5 और क्या यही आ रहा है, 78 85 44। एकदम क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो देखो 24 कम और 24 ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो पहले, ओए दादा अब ऐसा ही सिस्टम 50 के अड़ोस पड़ोस में चलता है कि तुमने कहा देखो सारी चीजें हाथ की बनी है, फेल नहीं हो सकती चाहे जितनी भी ढाल आ जाए, नहीं समझ में आ जाए। ढाल का मतलब समझते हो ना, कितना भी फेल नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ देखो पहले अगर हम इसका निकालते हैं, ये 50 से कितना कम कितना ज्यादा, अगर 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग करो, कितना आएगा, सॉरी 0 9। 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग करो। अब भैया 50 में 3 जोड़ो, 50 में 3 घटाओ। अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 50। लेकिन भाग किसका लगाना है, कह रहेंगे सर सभी में एक ही मेडल लगा रहे हैं तो तुम्हें। देखो पहले डबल, ओए 1 0 से 5 दूनी 2 से काटें, कितना आएगा, आंसर कितना आएगा लास्ट में जाके, 28 0 9। तो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। वर्गों की रेल बन गई कि नहीं बन गई, पहले जो बताओ। 50 से जितना ज्यादा उतना स्क्वायर, जितना कम उतना स्क्वायर। आप कहोगे सर अगर हम आपसे 44 का पूछ लें तो अब मैं कहूंगा कि बेटा बिल्कुल ना डरना है, आपके लिए जब तक मैं जिंदा हूं नहीं डरना है। समझ आया ना, कितना कम है बोलो, 6 का वर्ग कितना होता है, एक बार जोड़ेंगे एक बार, अगर घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा। भाग किसका लगाना है, कितना 2 आ रहा है, 2 से काटे कितना आएगा 19। तो बोलो कितना आएगा 19। कैसा लगा, है बोलो। अगर हमने आपसे कहा कि बताएं मुझे 61 का बताओ तो तुम ये कहोगे सर 11 का वर्ग करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 21। जो मैंने आपको वर्गमूल की ट्रिक बताई थी ना वो यहीं से बनी है, समझ रहे हैं ना बात खिला रहे हैं, वो यहीं से बनी और कहीं से नहीं बनी है। आप कहोगे सर 21 आएगा, हासिल रहेगी 1, 61 में घटाओगे 50 आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 72, 72 आएगा। अगर यहाँ पे 50 बटे में कितना आएगा 100, 50 दूनी होते हैं 2 से आएगा 36, तो 50 दूनी 2 से नहीं होता, अरे जो भी होता है तो सही है ना यहाँ तक। हाँ पहले जो आप आंसर कितना आएगा 36 नहीं आएगा क्योंकि ये हासिल है 37 और 21। तो आपको ऐसे करना है, अगर आप रास्ता भटक जाओ तो अपना गूगल मैप निकालना और लगाना और निकाल के दिखा देना कि इसका क्या है जे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। मतलब यदि आप जैसे कच्चू कच्चू चीजें क्या आपको याद होंगी, अगर याद भूल जाओ जैसे तो आप बुद्धि लगाना ये वाली और लगा देना और निकाल देना, किसी का भी निकालो आप एक्स वाई जेड। मैंने क्या मैंने बताया, कंसेप्ट सीखो। मैंने तुमसे कहा 156, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो इस चीज का ऐड प्रचार करो। मैं कल आपसे बोला था, बातें करी थी, कल बहुत बच्चों ने स्टेटस लगाया था, समय 70% बच्चों ने स्टेटस लगाया था, तब भी 30% कैसे हो गए, रह गए थे। समझ में आया कि नहीं। लेकिन आप सब लोग देखो मेहनत करो, प्रचार करो, समझ में आया, ठीक है। हाँ फिर अपन लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे, ओके। हाँ देखो 56 में कितना ज्यादा है बोलो, 6 6 6। अब बताओ, आप ही बताओ, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 150, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। बस भाग किसका लगाना है, 1 0 से 5 तिया 5 दूनी
दो से दो अट्ठे, एकम, तीन एकम, ती आठ, 243 36। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है। किसी का भी निकाल देना आप, एक्स वाई जेड किसी का निकाल देना, आप घबराना मत बस, ठीक है। ये आपकी वर्ग हैं, 1 से 1000 तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्पेशल ट्रिकें, जो ट्रिकें हैं ना, वो मैंने अलग पढ़ाया है, उस पर डली शॉर्टकट वीडियो में। स्पेशल जो, जैसे मान लो बार 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 9 9 आ रहा है, बार 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 1 1 आ रहा है, बार 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 3 3 आ रहा है, 7 7, इनकी सबकी मैंने ट्रिक बनाई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनको आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा, कहीं पे भी फेल नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन जो मैंने बोला है वो चीजें आपको याद होना चाहिए, और ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला कि 1 से 24 तक क्या करना है, स्क्वायर हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो जाएंगे क्या बताओ? 124 तक आपको क्या करना है, स्क्वायर, और बाकी तुम्हें पता है, याद रहना चाहिए कितना कम है कितना ज्यादा, बस इतना सा कंसेप्ट है। अब ये बताओ आप लोग कि जो वर्ग की क्लास थी वो आपको समझ में आ गई हो, तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। सभी लोग स्टेटस लगाना, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो आप सुनो, हम आराम आराम से आपको, अब आई नहीं तो बिल्कुल धीरे धीरे करते चलेंगे। पहले ये बताओ मुझे कि जैसे क्या ऊपर वाला बताना है, चलो पता नहीं कौन सा ऊपर वाला था, जय वाला, ये नहीं आया आपसे, क्या कह रहा था ये, पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप घबराना मत। देखो मेरी बात सुनो पहले, कि इस पर पूरे पर अंडर रूट लगा है, और इस पर कहां लगा, केवल इतने पर अंडर रूट लिखा है, यही है ना? क्यों, यही है। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, कि आप एक काम तो ये कर सकते हैं, इस चीज के लाने इसके बटे में ला सकते हो, कौन के लाने, केवल क्यू के लाने। तो आप ऐसे कर सकते हो सर, कि अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं सर, कि यहां पे देखो 1 2 3 4 4 अंक बाद पॉइंट है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0.0009, फिर लिखा हुआ है पी, और बटे में ऐसे आ जाएगा हमारा क्यू। ये सब के सब अंडर रूट में, इतना आपको समझ में आया? जैसे अंडर रूट क्यू था, अंडर रूट क्यू इसके बटे में जाएगा, अंडर रूट क्यू भी उसमें रूट में है, और जे भी रूट में है। अब मैंने कहा 3 त्रिका 9, मैंने गुणा कर दिया, और पॉइंट हमें पता, जितने अंक बाद पॉइंट होता है उतने अंक बाद पॉइंट लगाया, 1 अंक बाद यहाँ 3 अंक बाद जुड़ जाता है, कितना ज्यादा, 4 अंक बाद पॉइंट। तो इतनी स्टेप समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो पहले ध्यान से, अब सुनो पहले, अब ये बताओ यहाँ पे, आवाज मत करो, यहाँ 3 त्रिका कर सकते हैं 9। अब ये बताओ मुझे, यहां से यदि हम पॉइंट निकालें तो 2 यहां से कितना आएगा बताओ, तो 3 जीरो लगा सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां से अगली स्टेप में, जैसे यहाँ पे 4 जीरो निकलेंगे नीचे, इसे ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो निकलेंगे, अब 4 जीरो निकले। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब ये 9 का वर्गमूल 3 आएगा बाहर, बोलो आएगा, और इसका वर्गमूल कितना आएगा, 100 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो आप ईमानदारी से बताओ, ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे में 100 बराबर में रूट नहीं, सॉरी नहीं, रूट के अंदर p बटे में q, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा बताओ, 9 बटे में। अब सुनो पहले ध्यान से, आप बताओ 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, अब 3 से कटेगा तो कितना आएगा बताओ, 3। इतना आपको समझ में आया? अब आप जी कहोगे सर ऐसे आ रहा है कि रूट p बटे में q, और इधर आ रहा है हमारा 3 बटे में 10। अब जी बताओ, अगर इधर से रूट हटता है तो उधर स्क्वायर लगता है, लगता है नहीं लगता है? तो अगर हम ऐसे p बटे q की वैल्यू निकालेंगे, तो आप जी कहोगे सर स्क्वायर लगाओ, कितना आ रहा है 9, इसका स्क्वायर लगाओ कितना आ रहा है 100, और भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0.09। क्या ऑप्शन में है? यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। हाँ,
नहीं आया कुल समझ में? समझ में नहीं आया? अ, देखो ये चीज समझो कि ये ना अंडर रूट में इसको हमने इसके बटे में लाए। देखो ये नो नहीं है, ये क्यू है, ध्यान रखना। एक क्यू है भैया, सभी लोग नो समझ रहे हैं शायद, ऐसे ही। अब भैया ए है क्यू और ए है नो, ध्यान रखना। अब इसमें देखो 4 अंक बाद पॉइंट था, 4 अंक बाद कैसे लगाया कि हमने कहा कि 3 तिरका, लेकिन 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ और 1 अंक बाद यहाँ से 4 अंक बाद लग गया। और जब 4 हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे आएंगे। अब 9 का वर्गमूल होता है 3 और 10, 4 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा। अब 9 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, हमारा सामने बात भी तो बता था ये। तो 3 से काटा कितना आ रहा है 3, और बटे में कितना बचेगा 10, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 3 जीरो कट गए। अब 3/10 आ रहा है, 3/10 हमें पता है रूट की वैल्यू है। अगर उस पी बटे क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और भाग लगाए तो कितना आ रहा है 0.09। क्लियर है? आगे बढ़े। घर पे भी देखा करो थोड़ा बहुत, सब लिखा डाटा है तुम्हारे पास, अब टेंशन मत लो। कोई भी पीडीएफ है नहीं बन रहा क्वेश्चन, देख ली वीडियो, आराम से बन जाएगा। नहीं समझ में आया? बढ़ जाएं। चलो जी, हाँ जे आपका जे भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। आपको बहुत आराम से, आप चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप चिंता करोगे ना तो समस्या हो जाएगी फिर, समझ रहे ना। 21 16 जो है वो 48 का स्क्वायर होता है, आपको जानकारी होगी ऐसी, है जानकारी आपको? 21 16 है ना, 48 का नहीं है, 48 का नहीं है, 48 का नहीं 46 का होगा। सही कह रहे हैं, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। करना स्टार्ट करें, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो सुनो पहले ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। क्या कह रहे कि यहाँ पे, ओए शांत हो जाओ। 48 के लिए देखो पहले 48 के 16 गुणा में 3 लिख सकते हैं। और ध्यान देना, इसको लिखेंगे हम लोग 16 गुणा में 3 और बटे में x, और रूट लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं, समझ रहे? इसको लिख सकते हैं 4, वो लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 16 बाहर आएगा, अंडर रूट में 3 बटे में अंडर रूट में x, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं सर 3 बटे में x। इतना आपको समझ में आया है नहीं आया? अब एक बात बताओ, मैंने केवल इतना सॉल्व किया। अब यहाँ पे लिखा है 21 और कितना लिखा है 16। अब सुन लो पहले ध्यान से, यहाँ पे रूट लगा है। अब ये चीज तो बाहर नहीं निकल सकती है, लेकिन एक वर्ग किसका 46 का, मुझे कैसे पता चला है? ऐसे पता चला कि 4, अगर 45 का मैं नॉर्मली आता है 4 पंचे 20, मतलब 45 से ज्यादा का है। अगर लास्ट में 16 आ रहा है तो 50 से 4 कम होगा, मतलब कितना 46 का। समझ रहे? तो आप कहोगे सर ये बाहर निकलेगा कितना 46, ये बाहर निकलेगा 2, और रूट में कितना रहेगा। ईमानदारी बताओ आपको इतना समझ में आया है नहीं आया? अब इसके बराबर में बोलो कितना है, 92 से 92 उड़ा दो, उड़ गए। यहाँ पे 1 आ गया, बोलो अब जी बताओ अंडर रूट, सुनो पहले ध्यान से, अंडर रूट 3 बटे में x बराबर कितना है। अगर हम लोग इधर से अंडर रूट हटाएंगे, उधर वर्ग लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 3 बटे में x, और 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ऐसे आएगा, ऑप्शन में है क्या 3, ऐसे करके छाप देना आप, ऐसे करके। समझो अच्छे क्वेश्चन है ना। जहां गड़बड़वाए क्वेश्चन है मैं अपनी स्पीड तुरंत कम कर लूंगा, चिंता मत करना। सब लोग को पता है कि सर 48 को हम 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल हमें पता है सर कितना होता है 4, क्योंकि 16 किसका वर्ग है 4 का, है ना। क्या भाई आ रहा है समझ में? छोटे नहीं आ रहा समझ में? आप बता देना जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
एक बार और समझाएं। क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ, रुकना, पहले मैंने गलती कर दी क्या? हाँ एक मिनट, मैंने गलती की है लेकिन तुम्हें पता नहीं चला मैंने गलती की है। सही कह रहा है, मैंने गलती की है लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। अब आंसर आने वो तीन ही। हाँ इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। हाँ देखो, क्या गलती करी है मैं दोबारा बताऊंगा वो। अब तुम ढूंढ के बताओ गलती क्या है इसमें। हम्म, हाँ हाँ सही है। हाँ सही है, सही कह रहे हो तुम, कहना चाह रहे हैं। देखो दोबारा सुनो, पहले मैंने गलती की और सत्य है वो, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें। वो क्या है कि आंसर सही मिल गया तो दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा नहीं समझ में आया। देखो मेरी बात सुनो पहले। जैसे जो अंडर रूट है ना, वो इस पे भी लगो और इस पे भी लगो। नहीं समझ में आया? जो वालो अंडर रूट, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देखना ध्यान से कि अगर हम लोग देखें तो यहां लिखा है 21 16। कितना लिखा है? 21 16। लेकिन हमें पता है सर, हम इसको लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं? मतलब 16 गुणा में 3 लिख सकते हैं और बटे में क्या कर सकते हैं? x। और इस पे भी क्या लगा है? अंडर रूट। अभी मैंने जे वाला अंडर रूट, देखो जे अलग चल रही रहा अपना। अब सुनो पहले, जैसे 16 बाहर निकाला, यहां आएगा हमारा 21 16 और यहां पे आएगा हमारा 4 और रूट के अंदर कितना आएगा बताओ? 3 बटे में x। लेकिन हमें पता है सर, अबे रूट जो वाला रूट जा पे भी लगो जा पे भी लगो। नहीं समझ में आया? तो अब बराबर की चीज अभी मैंने नहीं लिखी, अभी बाद में लिख दूंगा, ठीक है? अब सुनना पहले ध्यान से। अब अपन क्या करें, देखो ये सब क्या है? गुणा में है, तो आप इस पे अलग लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं। कौन सा रूट? जे वाला रूट। तो आप ऐसे कर सकते हैं सर, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ये आएगा हमारा 21 16 इनटू में कितना आएगा? 4। ऐसे कर लिया। फिर आप लोग इस पर अलग लगाओगे रूट, अंडर रूट कितना आ रहा है? 3 बटे में x। ऐसे करके, ऐसे ये मिस्टेक थी उसकी। मतलब इसमें क्या आएगा? डबल रूट आएगा। बराबर में कितना लिखा है बताओ? 92। अब देखो सुनो पहले, इसका कितना होता है? 46। कितना होता है? इसका कितना होता है? 2। अब देखो पहले, अगर डबल रूट लगा है, अगर ऐसा डबल, इधर देखो पहले सभी लोग, अगर डबल रूट लगा है, इसका मतलब ये होता है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अगर डबल रूट लगा है ऐसा, इसका मतलब है कि यहाँ पे चतुर्थ मूल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं ना? क्योंकि 1/2 1/2 नहीं समझ में आया? 1/2 गुणा 1/2 कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। 1/, बराबर में कितना है बताओ? 92। अब आप जी कहोगे सर 92 जी हो रहा है, 92 खत्म। अब देखो पहले, यहाँ पे 4 घात कैसे है? बटे में चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी? लेकिन उधर जाएगी तो ऐसे आएगा 3 बटे में x और बराबर 1 पे पावर 4, और 1 पे कितनी भी घात लगा लो तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 3 ही आएगी। आंसर मतलब कैसा है? सही है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? तो बताओ, बात आपको समझ में आ गई या फिर नहीं आई? कोई दिक्कत है? वो क्या है कि हमने पहले क्या है, इधर इस पे नहीं लगाया था, मतलब उस पे केवल इसको अलग किया, और उसका सबसे बड़ी बात तो थी कि मतलब बराबर में एक बढ़ रहा था तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाया उसमें। हाँ बता। हाँ है? नहीं आप समझ नहीं रहे, पहले जी बताओ, ये पूरा कट गए तो समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था 4 यहाँ कैसे आया, ये आ गया था। अब ये 4 अगर आप ऐसे देखो, इस 3/x पे अपन घात लगा सकत 1/4, ऐसी लगा सकत। इसका मतलब जो ये, जी कि नहीं है? अब इसका मतलब जी बराबर में कितना है बताओ? 1। अब अगर जी घात इधर से हटेगी, अगर जो घात बटे में होती है वो पलटती है, वो कितनी बनेगी? इस पे 4/1। अब इस पे 1 पे कितनी भी घात लगा लो, कितना आएगा हमारा? 1 ही। तो अब 3/x बराबर 1, मतलब x का मान कितना आएगा हमारा? 3। ऐसे करना है, ठीक है ना? समझ में आया? देखो दोबारा और समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो इसका मतलब है कि x पावर 1/2 है और होल पावर भी कितनी है? 1/2। अगर आप गुणा करेंगे आपस में तो कितना का? 1/4। अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ से तैयार हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
हाँ देखो अब इसकी कहानी सुनो भैया, इसकी कहानी सुनो। देखो सुन लो पहले ध्यान से, आपको इतना तो क्लियर है। ओए आवाज मत करो। इसका वर्गमूल 15 आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। फिर इसका भी कितना आएगा, 15 आएगा। इसमें 4 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। इसका भी कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ऐसे ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। जोड़ना है नहीं जोड़ना है, तो अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। 1 लिखा 5 लिखा, यहाँ 1 लिखा 5 लिखा, 1 लिखा बोलो ऐसे लिखा है क्या, देख लो आप। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, ऐसे ही है। आप बस जोड़ दो, 5 का 5 6, 6.1 है ऑप्शन में, कौन सा है, ऐसे लगाना है, ध्यान रखना। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो कर लोगे ना, बोलो। भाई साहब इसका वैल्यू 15 थी, मतलब इसका मतलब ये था कि अगर तुम्हें लाने वर्गमूल भी पता नहीं ना, तो 225 का, तब भी उन्होंने दे दिया कि भाई साहब 15 है, समझ में आया। अगर ये नहीं देते ना तो भी तुम्हें लाल तुम लोग कर लेते, समझ में आया। ठीक है, हटा दें, ठीक है। हाँ ओए चलो देखो इसको सुनो पहले। अब ये बताओ, तुम्हें ये चीज पता नहीं होता, देखो उन्होंने दे दिया कि भाई साहब चंगन आएगा, तो ये तो फिक्स सर 29-16 है, तो चंगन तो फिक्स है। चंगन अब पॉइंट कहां लगाना है, 2 अंक बाद 1 अंक बाद लगेगा। यहां भी देखो 4 अंक बाद तो कितने अंक बाद लगेगा, और यहाँ पे 6 अंक बाद तो कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद है ना। और यहाँ पे 8 बार होगा क्या, तो 0.00 चंगन, बोलो आएगा, बोलो बोलो। बस क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 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 4 ही बार है ना। यहाँ 5 4 5 4 5 4 5 और 4, इन्हीं को जोड़ना है। देखो 4 के 4 9 9 9 ऐसे ही आ रहा है ऑप्शन में, कौन सा, लास्ट में 4 लिखा, ध्यान रखना, दे नहीं तुम ना समझने लगो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बताओ कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आया। आप पंडित जी बिल्कुल लिखो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक कोचिंग तुम्हारे लिए तैयार तो करवाई मैंने, समझ रहे, और क्या है? फेंक दी, ज्यादा फेंक दी, झूठ बोल दिया मैंने, सही कह रहा, हो सकता है। देखो इंसान का फर्ज ही झूठ बोलना है, बताओ। जे शुक्र मनाओ कि मैं झूठ बोलता हूं तो तुम्हें बता देता हूं, तब भी तो ईमानदार हूं, नहीं हूं क्या, बताओ है? है? क्या कह रहे, क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है, हटा दें। देखो भैया प्यारी बहनें, बोलो करोगे, बोलो करोगे, नहीं करोगे, डरना नहीं, मैं हूं। सुनो पहले, सुनो 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 सुनो, इसमें तुम्हें डर लग रहा होगा, मान सकता हूं, लेकिन ओए ओए दादा, देखो शांत हो जाओ। यहां लिखा है 54, यहां लिखा है 150, तो ईमानदारी बताओ 9 छिक चंगन कर सकते हैं, देखो 9 छिक, 9 छिक बोलो, 25 गुणा 6, 25 गुणा, ओ भैया सबको दिख रहा है ना, तो जो बताओ 9 तो भाई साहब बाहर निकालें 3 हो जाए, और ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, और हो जाओ प्लस में, यहाँ पे 5√6 आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा बोलो, ऐसे ही आएगा। देखो जजीरों का उपयोग करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। आप जी बताओ कितना आ रहा है, 8 अंडर रूट, तो ये कितना आएगा, यही आएगा। अब 8 से काट भी सकते हैं, 8 दूनी 8, कितना आ रहा है, नहीं कट रहा पूरा क्या,
नहीं घटेगा 8 से। चलो कोई बात, 8 चौक 32, 8 5 कितना आ रहा है? 2.4। सही आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही बताओ? इसी की वैल्यू है ना, 2.45 की वैल्यू है। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 6√6? 216 का मतलब क्या होता है? 36 गुणा 6 नहीं होता है क्या? तो 6√6 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 16 छिक्का, तो इसको 4√6। तो ये कितना रहा मेरे प्यारे भैया बहनों? अब ये बताओ, ये भाई साहब की वैल्यू पता है पता कितनी है? अब इसकी वैल्यू भैया है 2.45। अगर गुणा करेंगे कितना आएगा? 24.5। आंसर कितना आएगा बताओ? छापो, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? तुम पहला ब्लड टेस्ट करवा के आओ, ठीक है? यहाँ पे अभी एक नई नई दुकान खुली है इधर, कहाँ पे? सहायता केंद्र के अड़ोस पड़ोस में खुली है। हाँ ठीक है, मेरा नाम ले देना, डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ये दोनों सहेली चली। इधर देखो सभी लोग, देखो यहां तक तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलो, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। लियो लियो, बिल्कुल वो है। पंडित जी टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, तुम्हें लाना, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम तो मेहनत करो। हाँ जी बताएं, आगे बढ़ें। तुम्हें आलस सा आने लगता है जब ज्यादा क्लास हो जाती है क्या? उनका? हाँ चलो कोई बात नहीं। एक बार और समझाना। और मेरी प्यारी बहन है, ओए शांति बनाए रखें। मैंने तुमसे कहा था कल, अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद नहीं होता है, समझ रहे? तुम्हें तो देखो अभी याद होगा, हम कहेंगे क्रेस का गाना सुनेगा रे, तो याद है, सब कुछ याद है ना? अरे सब याद है आपको। मैं कहता हूं बस कोई बातें तुम्हें याद नहीं रहती हैं। देखो मैंने ये कहा था कि अगर रूट वाली संख्या सेम है तो फिर भी बाहर वाले जुड़ते हैं। मैंने कल बताया था 2√3, 5√3। अब ये कैसी है? सेम, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना का? 7√3। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा चौगन, तो मैंने दिमाग लगाया यार कि पूर्ण वर्ग ढूंढो इसमें से। मैंने कहा 9 6 का, तो 9 का वर्गमूल कितना हो रहा है? 3√6। कितना समझ में आया? अब 150 लिखा, तो 25 छिक्का, सो हमने कहा सर 25 का वर्गमूल 5√6। इनको जोड़ा कितना आ रहा है? 8√6। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितना? जेई वाली है 19.6। 8 का भाग लगाया तो 8 दूनी 16, सबको पता है। 8 चौक 32, 8 5 40, ये तो आ गया, ये √6 की वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ दिमाग लगाया, 6√6 और ये 4√6, और इनको जोड़ा कितना आ रहा है बताओ? 10√6, और अंडर रूट की वैल्यू रखी तो कितना आ रहा है बताओ? 2. ये समझ में आया यहाँ गुणा करना? क्योंकि अगर 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक खिसकेगा, अगर 100 गुणा करेंगे 2 अंक बाद उधर खिसक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये तो क्लियर है। चलो देखो आप सुनो, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तुमने ऐसे क्वेश्चन देखो 2021 में, एनटीपीसी 2021 में आया, समझ में? ये 17 1 2021, 17 1 2021 मतलब, अच्छा 12 मतलब, समझ रहे? देखो क्वेश्चन रिपीट। एक बात और सुन लो अच्छे से, रेलवे की खासियत बता देता हूं। देखो हर एक का क्या होता है? खासियत होती है, खास विशेषता होती है कि रेलवे रिपीट करता है क्वेश्चन। ध्यान रखना अच्छे से, क्वेश्चन रेलवे रिपीट करता है। अगर तुम जैसे मान लो तुम्हें कछु नहीं आता है, अगर तुम रेलवे के पुराने पेपर लगा के जा रहे हो पूरे पेपर,
तो सच कह रहे, मतलब तुम्हारे मतलब इतने नंबर आ जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सच कह रहे, वास्तविकता बता रहा हूं मैं। हाँ? लेकिन लगा के बने क्वेश्चन तब नहीं समझ में आया। अब तुम लगा के जा रहे हो, वहां जाके तुमसे बन नहीं रहे, नहीं समझ में आई। क्वेश्चन में ही मिला तुम्हारा, लेकिन अगर अगर हाँ टाइप हुई, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मतलब रिपीट करता है वो क्वेश्चनों के लिए। कछु तो सेम के सेम आते हैं, सेम के सेम आते हैं। अब जी क्वेश्चन देखो पहले, अब जी बताओ जी, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो 21 21 लिखा है, 17 और ये 12, कितना लिखा है 17 में। पहले देखो 12 में आया, फिर कब आया 17 में आया, 12 में आया 17 में आया। एनटीपीसी एनटीपीसी का एग्जाम है, मतलब ये आपका 5 दिन बाद फिर कोई क्वेश्चन डाल दिया गया। समझ में आया? तो आपको बस कंसेप्ट समझो। देखो 9 पन्ना 45, 25 पंजे 125, तो 9 के लाने क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 5, ठीक है, 5 अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू 17, 8 8 पॉइंट कहां लगाए हैं, अब 8 से भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 5, सही है क्या? सही है। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू आ गई जो। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अब इसके लाने क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ कुछ लिख सकते हैं क्या? कितना लिखेंगे बता सकते हो क्या है? कितना? 36 पंचे, बहुत शानदार। कितना आ जाएगा बताओ, 6 अंडर रूट में 5, ये कितना का 16 पना, तो 4 अंडर रूट में 5। आप बताओ कितना, और 10 अंडर रूट में 5, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 10 गुणा में 2.235। अब कहा यही है ना, अब पॉइंट अभी यहां लगा था, पॉइंट कहां लगेगा, 22.35 है ऑप्शन में, 22.35 ऐसे करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं भाई की भाई, और कर भी सकते हैं। अभी देखो ये पीडीएफ शायद आपके ग्रुप में डली है, और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, क्या बन रहे थे, लेकिन लगा लेना भैया, प्यारी बहन है, ठीक है, नहीं तो कहेंगे भैया इनसे कहते हैं, बहना से नहीं कहते हैं। आगे बढ़े। आयत तो पढ़ाया था कल हमने, आयत नहीं आया था समझ में कल, तो आज इसकी वो करवा करना, प्रैक्टिस करनी है। अब 11 बजे रहेगा, आराम से बैठा रहा, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, चलो देखो सुनो पहले। अब देखो जे क्वेश्चन है, जैसे अच्छा है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और हो सकता है एक क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा हो। बेटा नहीं करो एकदम, अरे यार क्या मतलब तुम एक का नाटक कर रहे, अरे यार बहुत उधम कर रहे थे। अरे बेटा मैंने देखा आपके लिए, उधम मत करो बेटा। अभी बता रहे हैं तुम्हारे लिए, रुक जाओ बेटा, अभी ऑनलाइन भी बताऊंगा तुम्हारे लिए, क्लास में आने तो फिर बताऊंगा तुम्हें। हाँ। चलो साइलेंट हो जाओ, देखो सुन लो पहले ध्यान से। देखो ओए, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे, यहाँ 14 लिखा है, पढ़ लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ कितना लिखा है, अब 14 प्लस, यहाँ वैसे 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अपने पता क्या करना है, हमें करना है, जैसे यहाँ पे 14 लिखा है तो आप घबराना नहीं, बस 14 लिखा रहने दो, यहाँ पे 2, अब 8 गुणा में 2, 8 नहीं 4 गुणा में 2, 4 को अंदर भेजेंगे कितना का 16, और 16 3 48, तो देखो गुणा करने पे कितना 48, गुणा करने पे 48, जोड़वे पे 14, तो 8 और 6 14, 8 6 48, ये चीज पढ़ा दी मैंने पहले। इसको डायरेक्ट अपने क्या लिखना है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट, ऐसे ही नहीं सॉरी 6 6 आएगा ना। अब सुनो पहले ध्यान से, अब वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, ये दो पूर्णांक आ गए ये समझो, कह रहा है दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग जो है, इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग निकालना है। इसका वर्ग कितना आएगा, और इसका वर्ग कितना आएगा, ये आ रहा है ना, कितना आ रहा है, रुक जाओ पहले, वर्गमूलों का योग,
कह रहे यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग ये है, तो मतलब इसके लाने अपन जी लिख सकते हैं। अब जी बताओ कौन से पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक कौन सा है 8, एक कौन सा है 6। रुक जाओ, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि पूर्णांक 8 और 6 बताए, फिर इनने ये कहा कि सर इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बताना है। तो 8 अठैया 6, 6 जोड़ें कितना आएगा, तो ऐसे करना है इसके लाने। समझ में आया कि नहीं? वे पूर्णांक कौन से हैं 8 और 6, और उनके वर्गों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 8 अठैया 64, 6 6। ठीक, क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लाने अपन लोग अब रीजनिंग पढ़ेंगे, अपन लोग कल पढ़ाएंगे, ठीक है, मैथ के लिए।